हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी लेसन स्कोर मोड। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में। तो डिक्शनरी एक बहुत ही स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन में, जिसकी प्रॉपर्टीज़ और जिसको बनाने का तरीका काफ़ी अलग है अगर हम दूसरे डेटा स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो आज की हम वीडियो में डिक्शनरी के बारे में पूरा स्टडी करने वाले हैं कि ये कैसे क्रिएट होता है, हम इसे प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम कहाँ कहाँ अपने प्रोग्राम में से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिक्शनरी के अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो हमारे पास एक ब्रीफ डेफिनेशन आती है इसकी कि पाइथन डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो पाइथन डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर पाइथन का ये एक की वैल्यू का पेयर होता है। और इसको बनाते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को एक डिक्शनरी चाहिए जिसका नाम मैंने यहाँ पे दिया है डिक्ट वन। अब मेरे पास इस डिक्शनरी में एलिमेंट कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं रहेगा, सिंगल एलिमेंट के बजाय मेरे पास यहाँ पे की वैल्यू के पेयर्स रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्ट वन मेरी एक डिक्शनरी है जिसमें ABCD मेरे कीज़ हैं एंड 1 2 3 4 उसकी वैल्यूज़ हैं। नाउ किसी भी डिक्शनरी के अंदर आप कोई भी एक सिंगल एलिमेंट नहीं डाल सकते, आपको उसमें वैल्यूज़ की और वैल्यूज़ के पेयर में ही देनी पड़ेंगी। ये बेसिकली एक की वैल्यूज़ का सेट होता है। अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये तो पता चलता है कि ये डिक्शनरी जो एक डेटा स्ट्रक्चर है ये हमारा की वैल्यू पेयर्स का एक सेट है। बट इसको यहाँ पे लिखा गया है कि पाइथन डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो वाई दिस अनऑर्डर्ड, इसको हम अनऑर्डर्ड क्यों कहते हैं? तो आइए देखते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि कोई भी डिक्शनरी के अंदर जब हम एक बार डिक्शनरी बना लेते हैं और अगर हम उसके अंदर कोई लूप करें, अगर हम डिक्शनरी के अंदर बार बार गो थ्रू करें तो हमारे पास गारंटी नहीं होती कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही हमें आउटपुट शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसका नाम यहाँ पे डिक्ट वन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे उसे चार कीज़ यूज़ करी हैं जो ABCD है एंड उनकी वैल्यूज़ दी है 1 2 3 4। नाउ अगर मैं इसमें एक फॉर लूप लगाता हूँ जो ये इस डिक्शनरी में गो थ्रू करके और इसके कीज़ और वैल्यूज़ को प्रिंट करे, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास एक प्रॉपर एक सीक्वेंस्ड ऑर्डर में आउटपुट आए। आना मेरे पास ये चाहिए आउटपुट, जैसा मैंने अभी फॉर लूप लगाया है कि सबसे पहले ये ए की पे जाए, उसकी वैल्यू वन को रीड करे और प्रिंट करे, देन उसके बाद ये बी की पे जाए, उसकी मैच वैल्यू टू को प्रिंट करे, देन उसके बाद ये सी पे जाए, देन डी पे जाए, देन उसकी अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ को प्रिंट करे। बट इन सम केसेस हमारे पास ऐसा रैंडम ऑर्डर भी आ सकता है। तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि पाइथन में जो डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर होता है वो कोई भी एक इंसर्शन ऑर्डर को ट्रैक नहीं करता। इसमें जो हमारी की वैल्यू का जो पेयर होता है ये हमारे स्टोर्ड होते हैं हैश टेबल्स में और यूजिंग एनी हैश फंक्शन। तो इसमें कोई भी मैटर नहीं करता कि आप किस ऑर्डर में इंसर्ट कर रहे हैं अपने कीज़ और वैल्यू के पेयर को, या आपको कैसे भी ऑर्डर में जब आप इटरेट करेंगे इसमें या जब आप प्रिंट करेंगे, आप इसमें जब भी लूप करेंगे तो आपको किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स मिल सकते हैं। और यही एक रीज़न है, यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जब भी डिक्शनरी की बात होती है तो हमेशा इसे अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है। नाउ हम डिक्शनरी को के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी है जिसका नाम है डिक्ट वन। अब अगर मुझे इस डिक्शनरी को डायरेक्टली प्रिंट करना हो तो मैं डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके इसको प्रिंट करूँगा और मेरे पास ये पूरी डिक्शनरी बन के आ जाएगी। बट अगर मेरे को एक सिंगल वैल्यू चाहिए, मतलब सिंगल एक पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, इसका पर्टिकुलर की पेयर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं इसको पर्टिकुलर एलिमेंट को इसका एक्सेस करने का तरीका ये है कि हम इसमें कीज़ के थ्रू सर्च करके वैल्यू को फैच करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट में दिया है डिक्ट वन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, मैंने यहाँ पे की वैल्यू दी है ए। अब इसमें ये गो थ्रू करेगा कि मेरी डिक्ट वन मतलब डिक्ट वन की जो डिक्शनरी है उसमें पर्टिकुलर की पे मतलब की ए पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है और वो मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो जब आप ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको
आउटपुट में 1 शो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका वैल्यू की वैल्यू जो पेयर है उसमें ए की पे 1 वैल्यू स्टोर्ड है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू फैच कराना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पे आउटपुट शो होगा 3, क्योंकि इसके अप्रोप्रिएट में इसकी मैच वैल्यू सी की जो की है उसके साथ जो मैच वैल्यू है वो है 3। नाउ अब अगर मेरे को एक साथ सारी कीज़ चाहिए इसकी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी डिक्शनरी में जाऊँ, डिक्शनरी में गो थ्रू करूँ, और मेरे को एक साथ में मैं चाहता हूँ कि जितनी भी कीज़ मैंने उसमें यूज़ करी हैं मुझे सारी वो चाहिए, तो मैं उसके लिए एक फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, एक मेथड का यूज़ कर सकता हूँ जिसको मैं कहता हूँ डिक डॉट कीज़। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी डिक्शनरी का नाम लिखूँ और डॉट ऑपरेटर के साथ इस मेथड को कॉल करूँ कीज़ और पैरेंथेसिस लगाऊँ, और इसको अगर मैं कॉल करता हूँ तो मुझे मेरे सारे कीज़ की वैल्यू सारे कीज़ मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। सिमिलरली मैं ऐसे ही सेम तरीके से वैल्यूज़ मेथड का यूज़ करके मैं अपनी डिक्शनरी की सारी वैल्यूज़ को फेच कर सकता हूँ, लाइक दिस। तो ये जो है हमारे पास कीज़ और वैल्यूज़, ये हमारे स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं जो किसी भी डिक्शनरी के कीज़ और वैल्यूज़ हमें फेच करके रिटर्न करने में हेल्प करते हैं। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम डिक्शनरी को अपडेट या मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब अगर हमने एक बार डिक्शनरी बना ली है, एक बार डिक्शनरी क्रिएट कर ली, देन उसके बाद अगर मुझे उसकी पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है यस, हम कर सकते हैं ऐसा। हम कैसे कर सकते हैं, देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी है जिसका नाम है डिक्ट 1 और उसके अंदर 4 की वैल्यू पेयर हैं, देन मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें से किसी भी दो कीज़ की वैल्यू को चेंज करूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं उसका यूज़ चेंज करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट्स की हेल्प से, लाइक दिस। मैं चाहता था कि मैंने यहाँ पे जो की ए की जो वैल्यू है मैंने उसको 1 से हटा के यहाँ पे 8 कर दी, और जो सी की वैल्यू है मैंने उसे 3 से हटा के यहाँ पे 0 कर दी। तो अगर किसी भी की वैल्यू को हमें चेंज करना होता है तो हम डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके हम डिक्शनरी का नाम लिख के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में की का नाम लिख के इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के हम कोई भी वैल्यू अगर हम अपडेट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। अब अगर मैं अपने डिक्ट 1 को प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे कि मेरे को यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ अपडेट होके मिलेंगी। तो इस तरीके से इस प्रोसीजर का यूज़ करके हम किसी भी की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास आप सोच रहे होंगे, आप एक क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं इसमें कि क्या हम खाली वैल्यूज़ को ही चेंज कर सकते हैं, क्या हम पर्टिकुलर किसी की को चेंज नहीं कर सकते? मतलब मैं अगर जैसे मेरे पास डिक्ट 1 है यहाँ पे और मैं चाहता हूँ, ये मेरे पास मेरी डिक्ट 1 है और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर ए बी या सी मैं इनकी वैल्यूज़ चेंज कर सकता हूँ। तो इसका आंसर नो है, हम किसी भी की को चेंज नहीं कर सकते। हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट हम की को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम की को चेंज करना चाहते हैं तो हमें पहले पर्टिकुलर की को डिलीट करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम या तो नई डिक्शनरी बना सकते हैं या फिर एक नई की ऐड कर सकते हैं। नाउ हाउ टू डिलीट अ डिक्शनरी। अब आपने डिक्शनरी बनाना सीख लिया, डिक्शनरी को वैल्यूज़ एक्सेस करना सीख ली, तो हम डिक्शनरी को अब अगर डिलीट कैसे करते हैं? तो डिक्शनरी को डिलीट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। किसी भी डिक्शनरी को अगर आपको डिलीट करना है तो हम डेल कीवर्ड की मदद से किसी भी डिक्शनरी को डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी है जिसका नाम मैंने स्टूडेंट दिया है। इसमें मेरे पास 3 कीज़ हैं जिनके नाम नेम, एज और क्लास है, और 3 वैल्यूज़ हैं जो हैं रोहन, 7 और फर्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इसमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करूँ, मतलब पर्टिकुलर की पेयर के की वैल्यू का एक पेयर डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? मैं सिंपल लिखूँगा डेल, देन मेरी डिक्शनरी का नाम जो कि यहाँ पे स्टूडेंट है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं उस की का नाम दे दूँगा। तो इससे होगा क्या, स्टूडेंट के अंडर मेरे लिए जो की वैल्यू जो ये पूरा पेयर है ये पूरा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो किसी भी डिक्शनरी के अंदर अगर हमें पर्टिकुलर कोई की वैल्यू का पेयर डिलीट करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ अगर मुझे पूरी डिक्शनरी ही डिलीट करनी है तो मैं कैसे करूँगा? तो वो भी बहुत सिंपल है कि अगर मेरे को पूरी डिक्शनरी डिलीट करनी है तो डायरेक्ट मैं डेल कीवर्ड का यूज़ करूँगा एंड देन उस डिक्शनरी का नाम लिख दूँगा। तो इससे होगा क्या, जो मेरी यहाँ पे ये जो पूरी डिक्शनरी यहाँ पे मैंने बनाई है ये पूरी की पूरी रिमूव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। नाउ
एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि क्या हम डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। हम ऑफ कोर्स डिक्शनरी के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये कैसे करते हैं ये देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये सेम डिक्शनरी है जो मैंने वहाँ पे पीछे बनाई थी। अब मैं लिस्ट किसी भी की के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकता हूँ। ओके, मैं कोई मतलब मल्टीपल कीज़ नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक सिंगल की के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकता हूँ। तो जो मैं सिंगल की के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ दूंगा उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लिस्ट का। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरी की है नेम वाली, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट का यूज़ किया है और मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज़ दी हैं, रोहन और राहुल की। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, अगर मैं पर्टिकुलर डिक्शनरी जो मेरी स्टूडेंट है, अगर मैं स्टूडेंट डिक्शनरी का पर्टिकुलर ये नेम की को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट में आएगा रोहन और राहुल, जो कि है मेरी यहाँ पे इसकी वैल्यू लिस्ट में। तो हम लिस्ट डिक्शनरी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। हम लिस्ट डिक्शनरी के अंदर तब क्रिएट करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक सिंगल की के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ हों। तो जब भी आप चाहें, आपके पास सिचुएशंस आती हैं ऐसी जब हमें पर्टिकुलर की के लिए हमें मल्टीपल वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो तब आप लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली लिस्ट, आप इसकी जगह अगर आप ट्राई करें, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह अगर हम सर्कुलर ब्रैकेट्स लगा दें, तो यस, हम एक डिक्शनरी के अंदर हम टपल भी कॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप एक टपल कॉल करते, तो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया हमने उसकी जगह यहाँ पे पैरेंथेसिस आ जाते हैं, यानी सर्कुलर ब्रैकेट्स आ जाते। और जब आप हम स्टूडेंट में की नेम वाले डिक्शनरी को कॉल करते, तो यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिख रहा है ये आपको सर्कुलर ब्रैकेट्स में दिखता है। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन डिक्शनरी मेथड्स। हमारे पास पाइथन में डिक्शनरी के खुद के कई सारे मेथड होते हैं जो हम पर्टिकुलर डिक्शनरी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास आता है डिक्शनरी डॉट क्लियर। तो ये मेथड क्या करता है, ये मेथड डिक्शनरी के जितने भी की वैल्यू पेयर्स होते हैं उनको डिलीट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसका नाम है डिक्ट 1। अब मेरे पास यहाँ पे दो की हैं और दो वैल्यू हैं उनकी अप्रोप्रिएट। तो पहले ए बी मेरी कीज़ हैं इसमें एंड 1 2 मेरी वैल्यूज़ हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये जो की वैल्यू पेयर हैं इसके दो, मेरे को ये डिलीट करने हैं खाली, लेकिन मेरे को डिक्शनरी डिलीट नहीं करनी है। तो मैं यूज़ करूँगा dict1 डॉट क्लियर। एज सुन एज मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा एंड देन उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँ अपनी डिक्ट1 डिक्शनरी को, तो मेरे पास एक एम्प्टी सेट यहाँ पे आउटपुट में रिटर्न होगा, जिसका मतलब है कि मेरे अंदर की वैल्यू पेयर को डिलीट हो चुके हैं और मेरे पास एक एम्प्टी सेट है ना। सेकंड जो मेथड आता है हमारे पास वो आता है डिक्शनरी डॉट कॉपी। तो ये क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर डिक्शनरी की कॉपी बना देता है। ये मेथड बहुत यूज़फुल है, ये हमें बहुत बार यूज़ करता है जब हमें एक सिंगल डिक्शनरी की मल्टीपल कॉपीज़ बनानी पड़ती हैं। तो ये वर्क कैसे करता है ये देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास वही सेम डिक्शनरी है जिसका नाम है डिक्ट1 और इसके अंदर सेम कीज़ हैं, सेम वैल्यूज़ हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक और डिक्शनरी बनानी है और उसमें भी मुझे बिल्कुल यही सेम की वैल्यू पेयर चाहिए, तो मैं इस फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं उस नई डिक्शनरी का नाम दूंगा जो कि मैंने यहाँ पे दिया है dict2। दैन उसके बाद मैं पहली वाली डिक्शनरी को कॉल करूँगा और डॉट ऑपरेटर से मैं कॉपी फंक्शन का यहाँ पे कॉपी मेथड का यहाँ पे यूज़ कर दूँगा। तो इससे होगा क्या, जब जो मेरे dict1 की जो की वैल्यू पेयर है वो ऑटोमेटिकली कॉपी होके dict2 में फीड हो जाएंगी। नाउ अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ डिक्शनरी 2 मतलब dict2 को, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा अ, यही सेम की वैल्यू पेयर। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे dict1 की जो की वैल्यू पेयर्स थे, नाउ dict2 के भी वही की वैल्यू पेयर्स हैं। तो ये मेथड बहुत यूज़फुल होता है, ये मेथड आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, अब जो हमारे पास मेथड है वो है dict डॉट फ्रॉम कीज़। तो ये क्या करता है, ये मेथड बहुत ही स्पेशल मेथड है। ये आपको एक डिक्शनरी ये एक डिक्शनरी बनाने का बेसिकली मेथड है कि आप पर्टिकुलर तरीके से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज से आप कैसे डिक्शनरी बना सकते हैं। तो आइए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कोई डिक्शनरी चाहिए, तो एक तो तरीका है कि मैं डिक्शनरी का नाम दे के इक्वल टू दे के कर्ली ब्रेसेस में डिक्शनरी बना दूँ। बट अगर मुझे डिक्शनरी चाहिए और हर डिक्शनरी के
की पे मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर ए पे मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए और मल्टीपल वैल्यूज़ जो हो वो मेरी सेम हो हर जगह पे, तो मैं इस मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं इस मेथड को यूज़ करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये मेरी एक डिक्शनरी क्रिएट करेगा जिसमें हर की के पास सेम सेट ऑफ वैल्यूज़ होंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ अपने पाइथन में तो मुझे कुछ ऐसा सा आउटपुट मिलेगा। तो इसमें करा क्या है, इसने सेम की पे मतलब हमारे पास जितनी कीज़ थी फॉर सपोज ए की पे इसने सेम सेट ऑफ वैल्यूज़ दे दी हैं। देन सेकंड उसने बी की पे भी सेम सेट ऑफ वैल्यूज़ दे दी हैं। तो ये मेथड भी काफ़ी यूज़फुल होता है जब हमें इस पर्टिकुलर सिंगल की पे मल्टीपल वैल्यूज़ फीड करानी है एंड वो मल्टीपल वैल्यूज़ भी हमें सेम टाइप ऑफ फीड करानी है। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपको एक डिक्शनरी बनानी है, उसमें आपके पास बहुत सारी कीज़ हैं और हर कीज़ पे आपको सेम सेट ऑफ वैल्यूज़ फीड करानी है, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यह आपका काम बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देगा। हम इस वैल्यूज़ को पर्टिकुलर किसी कीवर्ड में भी डाल सकते हैं। लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड लिया एरो और मैंने इसके अंदर ये मेथड को, इस मेथड का जो भी मेरा आउटपुट आएगा वो मैंने इसके अंदर फीड करा दिया। नाउ अब अगर मैं जब भी मैं इस एरो को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास जो डिक्शनरी आएगी वो आएगी सेम जो मेरी डिक्शनरी यहाँ पे ऊपर क्रिएट हुई थी। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि हमारा टाइम को बहुत ज़्यादा तक सेव कर सकता है। नाउ जो हमारे पास एक और मेथड आता है जिसका नाम है डिक डॉट आइटम्स। तो ये क्या करता है, ये वैसे तो आपका एक जो भी आपकी डिक्शनरी होती है ये उसके अंदर जितने भी आपके की वैल्यू पेयर्स हैं ये उनको रिटर्न करके आपको शो कर देता है। तो ये वर्क कैसे करता है एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसका नाम है डिक्ट वन और ये उसके की वैल्यू पेयर्स हैं। अब अगर मैं इस डिक्ट वन में आइटम मेथड का यूज़ करता हूँ, यानी कि इस तरीके से अगर मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ इस डिक्शनरी के ऊपर तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा इसके रिटर्न होके की वैल्यू पेयर्स। तो ये एक तरीका है, हम इससे देख सकते हैं कि हमारे पास कितने हमारे की वैल्यू पेयर्स हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम किसी भी मतलब कि हर एक की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी में आइटम की तरह लिया जाता है। तो अगर हमें देखना है कि हमारे डिक्शनरी के अंदर कितने आइटम्स हैं तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ना अब जो हमारे पास मेथड है वो है अपडेट मेथड। तो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये क्या करता है, ये किन्हीं भी दो डिक्शनरीज़ को आपस में मर्ज कर देता है, आपस में जॉइन कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो डिक्शनरीज़ हैं, एक डिक्ट वन एक डिक्ट टू, दोनों की अपनी अपनी की वैल्यू पेयर्स हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डिक्ट टू की जितने भी की पेयर वैल्यूज़ हैं मैं डिक्ट वन में मर्ज कर दूँ, डिक्ट पेयर में जॉइन कर दूँ। मतलब डिक्ट वन जो मेरी डिक्शनरी है मैं चाहता हूँ डिक्ट टू के जितने भी की वैल्यू पेयर हैं मैं डिक्ट वन में ऐड कर दूँ, मर्ज कर दूँ। तो मैं इस मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं डायरेक्टली डॉट मेथड का यूज़ करूँगा, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, अपडेट मेथड को कॉल करूँगा और पैरेंथेसिस के अंदर मैं उस डिक्शनरी का नाम दूंगा जिसकी की वैल्यू पेयर मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली वाली डिक्शनरी में ऐड हो जाए। तो जब मैं इस मेथड को, इस स्टेटमेंट को पाइथन में एग्जीक्यूट करूँगा और फिर उसके बाद जब मैं अपनी पहली वाली डिक्शनरी को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास आउटपुट में जो डिक्शनरी आएगी वो दोनों का मर्ज वर्जन होगा, दोनों का जॉइन वर्जन होगा। तो इस तरीके से मैं किसी भी दो डिक्शनरीज़ को आपस में मर्ज कर सकता हूँ, जॉइन कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा इससे। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आप जितना हो सके डिक्शनरी को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको समझ तो आ जाता है बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इस टॉपिक के ऊपर कमांड नहीं आएगा। ओके।